मेरी प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड चल रहा है अभी, और मुझे जो है वो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में ये डायग्नोज हुआ है कि जो बेबी है वो उसको थैलेसीमिया का इशू है और वो क्योरेबल नहीं है विद इन दिस टाइम। तो क्या अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ये इस बीमारी का बाद में भी कोई इलाज नहीं है तो हम उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक है बच्चे के जिस्म में माँ के पेट में रूह का आ जाना, और एक है उसमें हार्ट बीट का आ जाना। हार्ट बीट तो ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तो जब किसी इंसानी वजूद का परवान चढ़ना किसी भी हिस्से में माँ के रहम में इसका आगाज़ हो जाए तो बिला उज़्र शरई उसके लिए एबॉर्शन करवाना शरन नाजायज़ होगा। अच्छा, चाहे वो 4 माह में हो या 4 माह से पहले हो। ओके। कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, तो अगरचे इसका इतलाक़ बराह रास्त उन लोगों पर होता है कि जिनके बच्चे ज़िंदा थे और वो उनको कत्ल कर दिया करते थे, लेकिन अगर बच्चा माँ के पेट में है लेकिन उस पर अल्लाह ताला की तरफ से बनु आदम का इंसान होने का जो इतलाक़ है, जो उसका शर्फ़ अल्लाह ताला ने एक इंसानी जान का बयान किया है, तो इसी वजह से उस इंसानी जान को हलाक नहीं किया जाएगा। आप गौर कीजिए कि एक छोटे से जनीन के अंदर भी पूरे इंसानी वजूद की स्पेसिफिकेशन होती हैं जी। यहाँ तक कि उस छोटे से जनीन और एम्ब्रियो के ज़रिए से ये जाना जा सकता है कि इस बच्चे का कद कितना होगा, इसकी आंखें कैसी होंगी, इसमें बीमारियाँ कितनी होंगी। तो बिलफ़र्ज़ अगर कोई अल्लाह ना करे इस तरह की बीमारी में मुब्तला है तो उस बच्चे को कत्ल कर देना और उसको एबॉर्ट कर देना ये शरन नाजायज़ होगा। किसी भी सूरत में एबॉर्ट करना जायज़ नहीं। देखिए, सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि माँ असल है और बच्चा उसकी फरा है। अगर डॉक्टर ये बता देते हैं कि माँ की मौत वाक़ई हो सकती है, अच्छा, तो इस सूरत में फिर ये होगा कि माँ क्योंकि असल है, बच्चे को फिर ज़ाहिर है कि उसकी फरा, उसकी ब्रांच के तौर पर अक्सर ऐसा होता है नहीं दी जाएगी, माँ को तरजीह दी जाएगी, ठीक है, और बच्चे को तरजीह बट ये कि कुछ लोग कहते हैं जी वो डाउन सिंड्रोम के लिए एक टेस्ट होता है, अगर वो पता चल जाए तो डॉक्टर्स उसी वक्त खुद ऑप्शन देते हैं कि आप अभी अबॉर्ट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं वो देखिए, वो एक बिल्कुल इब्तदाई सूरत है, जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी कहा कि एक बहुत इब्तदाई सूरत के अंदर जब एक बिल्कुल छोटा सा एक एम्ब्रियो जो एक सेल की मानंदी होता है। ये जो डाउन सिंड्रोम वाला है ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 22 to 24 वीक्स में होता है ये टेस्ट, उसी से पता चलता है कि डाउन सिंड्रोम है बच्चा या कोई और। शरई तौर पर ये तमाम बातें ज़न्नियात में से हैं, इनका ताल्लुक यकीन के साथ नहीं है। अल्लाह ताला पर एतमाद यकीन के साथ इलाज को जारी रखें। मुफ्ती साहब ने भी इसकी वजाहत की है। अल्लाह ताला कभी कभी अपने करम को ज़ाहिर फरमाता है। बाज़ औक़ात दानिश भाई यहाँ तक होता है कि लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे यहाँ अल्ट्रासाउंड में बेटी आ रही है और घर वालों ने कहा है कि अगर बेटा ना हुआ तो तुम्हें तलाक दे दी जाएगी, तो क्या मैं बेटी को एबॉर्ट करवा दूं, और बाद में पता चलता है कि बेटे की विलादत हुई। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा। तो बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड और मशीन के अंदर भी कुछ गलतियां आ जाती हैं, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं पूछना ये चाहूँगा उलमा कराम से कि अगर मियाँ और बीवी को ये पता है, जब शादी नहीं हुई है उनकी, और ये पता है कि दोनों ही थैलेसीमिया माइनर हैं और उसके बाद जो औलाद होगी वो थैलेसीमिया मेजर हो सकती है मोस्ट प्रोबेबल, तो क्या उस शादी को उनको रोकना चाहिए? क्या फिर दोनों का टेस्ट कराना जरूरी है निकाह कराने से पहले? अगर पता हो और छुपाएं ये बात कि दोनों थैलेसीमिया माइनर करवाना चाहिए। शरई तौर पर जब एक बात का डॉक्टर्स और अतिब्बा ने ये बात रिकमेंड कर दी है कि अगर इन दोनों का आपस में बाहिमी निकाह होगा और उसके नतीजे में इस हद तक एक बच्चा पैदा होगा कि उसमें एक ख़तरनाक बीमारी या कोई मुतअद्दिद बीमारी या ऐसी बीमारी जिसमें उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर सद्दुज़राए के तहत इस तरह के निकाह में प्रिवेंशन करनी चाहिए, रोकना चाहिए और डिस्करेज करना चाहिए। और इस तरह के अगर लोगों को पहले से ऐसी कोई बीमारी है तो ये चाहिए कि उनको इस बारे में पहले आगाही दी जाए, ताकि ऐसा ना हो कि वो किसी ऐसी जगह रिश्ता पसंद कर लें जो बाद में उनके लिए जज्बाती नौइयत की एक परेशानी का सबब बने। एक बात दानिश भाई मैं इसमें ऐड करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने सिर्फ़ ऐसे लोगों के लिए नहीं बनाई जो बहुत खूबसूरत हों, बहुत अमीर हों और जिनके आज़ा जिस्मानी तौर पर पूरे हों। अगर एक शख्स पागल है, दीवाना है, या उसके हवास में कोई चीज़ उससे अल्लाह ताला ने उससे ले ली है, या पैदाइशी तौर पर नाबीना है, बहुत सारे अवारिज़ हैं जो इंसान को लायक हो सकते हैं, तो वलक़द करमना बनी आदम, तो बनी आदम होने की उसमें सलाहियत ज़रूर है जी। तो बहैसियत एक इंसान हमें उन लोगों की कदर करनी चाहिए, और कबल इसके कि वो दुनिया में आएँ उनके मारने का फ़ैसला कर लेना कि दुनिया में ऐसे लोगों की आमद की वजह से दुनिया का हुस्न ख़राब हो जाएगा। एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बादशाह के बारे में कहा जाता है, जब उससे पूछा गया कि दुनिया के अंदर माजूर लोग पैदा हो रहे हैं तो इसका इलाज क्या है, तो उसने अपने इलाके के तमाम माजूरों का कत्लेआम करवाया।
ताकि हमारे इलाके में सिर्फ महज वही लोग ज़िंदा रहें जो बहुत खूबसूरत और अच्छे हों। तो मैं ये समझता हूँ कि इस निकाह को डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, ऐसी जगहों पर निकाह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर निकाह हो गया फिर तो निभाना फिर है उस बच्चे की पैदाइश के अमल को रोकना ये शरन नाजायज़ हो।